हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम्स हुआ था उसके सारे शिफ्ट्स के हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये पार्ट 2 होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस को कवर कर दिया था और इसमें मैं रिमेनिंग 169 क्वेश्चंस को कवर करूँगी। और इसमें सिर्फ क्या होगा, एमसीक्यू होगा। और इस तरह से हम लोग जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, सभी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल में, उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसके सारे एमसीक्यूज को बारी बारी से अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद मैं सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ाऊँगी आगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो और इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए अपना जीके जीएस का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड होगा और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी इम्प्लीमेंट करने का। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल से आप उसे ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसे ज्वाइन करके आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और हर क्वेश्चन का आंसर आप लिखते जाएं ताकि आप लोग को पता चल पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए हर क्वेश्चंस का आप आंसर लिखें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन है, इसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलूँगी। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड करके सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगी। यानी कि अगर 1 बोलूँगी तो ये क्वेश्चन होगा 101 और 2 बोलूँगी तो 102 होगा। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1610 द डच इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विच लैटर बिकम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डच डायरेक्टोरेट फॉर द कोरोमंडल रीजन। 1610 में डच ने निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर एक फैक्ट्री स्थापित की जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए पुलिकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इवेंट मार्क्ड द फाइनल कोलैप्स ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इन विच ईयर वॉज इंग्लिश एजुकेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 विच चाइनीज ट्रेवलर मेंशंस अ मैत्रका रूलर नेम्ड शिलादित्य। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ह्यान त्सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 रुद्रदमन हु रूल्ड इन द मिडिल ऑफ 2nd century AD टेरिटरीज ऑफ मथुरा एंड गुजरात बिलोंग टू विच डायनेस्टी। रुद्रदमन जिसने 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन किया था, वह किस वंश से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्टेड द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इम्पोज्ड बाई colonial rule. Which of the following options best describe the health care and nutrition status on the eve of independence? स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्याइकी प्रोफाइल ने औपनिवेशिक शासक द्वारा थोपे गए सामाजिक, आर्थिक,
पिछड़ेपन को दर्शाया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस टाइम क्या था? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विथ हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, यानी कि स्वतंत्रता के पहले कैसा था कंडीशन? स्वास्थ्य और पोषण का कम जीवन प्रत्याशा, उच्च जन्म और मृत्यु दर। ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु साइंड द पूना पैक्ट ऑफ 1932 ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी एज ही वॉज इम्प्रिजन्ड एट द टाइम? 1932 के पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए, क्योंकि वह उस समय वो जेल में थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द अजंता केव्स हैव बीन मेंशन्ड इन द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स? अजंता गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित यात्रियों में से किसके वृत्तांत पे मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुआन त्सुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच मूवमेंट और आइडिया इज एसोसिएटेड विद द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रपोज्ड इन 1937? 1937 में प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना से कौन सा आंदोलन का विचार संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड है, ये हो जाएगा नई तालीम और बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। हु वर द राजुक ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड? मौर्य काल में राजुक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रोविंशियल ऑफिशियल्स यानी प्रांतीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड द मंगोल्स लेड बाई कुतलुग ख्वाजा besiege दिल्ली एंड इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज? किस वंश के दौरान मंगोलों ने कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली की घेराबंदी की और भारी नुकसान पहुंचाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाल गंगाधर तिलक, a prominent extremist leader, wrote the newspaper मराठा in which language? प्रमुख उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश में, अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ब्रिटिश वायसराय डिस्क्राइब्ड द कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिंग only a microscopic minority of the Indian population, thereby dismissing its political relevance? किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय जनसंख्या के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता को खारिज किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फैक्टर्स that inflamed the feelings of the sepoys and led to the revolt of 1857? 1857 की विद्रोह को भड़काने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोला गया है कंपल्सन ऑन सिपोइज टू वियर देयर कास्ट मार्क्स एंड फॉलो देयर ओन कास्ट। सिपाहियों पर जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने का दबाव था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द टर्म फॉर एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स इन द प्रिंसली एस्टेट्स? देसी रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉन मुगलिक यानी गैर मुल्की के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। What was the name of the Ramagupta's widow whom Chandragupta to marry after defeating the Saka king? रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिरजिस कदर, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब बाजिद अली शाह, was proclaimed the new Nawab of a princely estates in which place? अपदस्थ नवाब बाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की रियासत में नया नवाब घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इमीडिएट कॉज ऑफ द सन्यासी रिवेलियन? सन्यासी विद्रोह का तत्काल कारण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? राइट
माना जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्शंस imposed by the British upon pilgrims visiting holy places among both Hindus and Muslim, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के तीर्थ यात्रियों पर ब्रिटिश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सिटाडेल इन हड़प्पन सिटीज, हड़प्पा नगरी में गढ़ किला का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक फंक्शंस, यानी प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्य का आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच एनिमल और बर्ड वॉज कॉमनली डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील्स, हड़प्पा मोहरों पर सामान्यतः किस पशु और पक्षी को दर्शाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्रिएटेड अ सेपरेट डैश, 1833 का चार्टर अधिनियम ने एक अलग डैश बनाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉ कमीशन इन इंडिया, यानी भारत में विधि आयोग बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, which Delhi Sultanate ruler was associated with the expedition of Vilsa यानी विदिशा in AD 1292, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ईस्वी 1292 में विल्सा यानी विदिशा के अभियान से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वाज हेडेड बाय डैश, भारत में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता डैश ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकॉले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द अमरावती स्तूपा हैड बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतवाहना ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वर प्राइवी पर्सेस, प्रीवी पर्स क्या थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेंशंस पेड टू द प्रिंसेस आफ्टर इंटीग्रेशन, एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी गई पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885, 1885 की इंपीरियल सर्विस योजना का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू रेज ट्रूप्स फॉर ब्रिटिश डिफेंस पेड बाय प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश रक्षा के लिए सैनिक जुटाना जिसकी लागत रियासतें वहन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच पावर सफर्ड अ डिसाइसिव डिफीट इन द मालावा रीजन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोलाचल इन 1741, 1741 में कोलाचल के युद्ध के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पेटापुली ऑन द नॉर्थ कोरोमंडल कोस्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर कोरोमंडल तट पर पेटापुली में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1606 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द पीजेंट स्ट्रगल ऑफ द बर्ली ट्राइब इन द ईयर 1945 अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, सन 1945 में बार्ली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच रीजन वॉज मर्ज्ड इन 1948 टू फॉर्म द इनिशियल टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1948 में किस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक क्षेत्र में मिलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिमला हिल स्टेट्स को, यानी शिमला की जो पहाड़ी रियासत थी उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच एक्ट एम्पावर्ड हर मैजेस्टी टू इशू लेटर्स पेटेंट फॉर सेटिंग अप हाई कोर्ट्स, किस अधिनियम ने महामहिम को उच्च न्यायालयों की स्थापना हेतु लेटर पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग की सेंटर्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट्स वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के किस प्रमुख केंद्र को सितंबर 1857 में विद्रोही सेनाओं से पुनः प्राप्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वाई डिड महात्मा गांधी ट्रेवल टू नोआखाली इन 1946? महात्मा गांधी 1946 में नोआखाली क्यों गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी आफ्टर रिलीजियस वायलेंस, यानी सांप्रदायिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए वहां गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच रूलर of the Delhi Sultanate was associated with the expedition to विदिशा in AD 1292? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ईस्वी 1292 में विल्सा यानी विदिशा अभियान से जुड़ा हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द राष्ट्रकूटास डोमिनेटेड विच पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द गुप्ताज? गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों ने भारत के किस भाग पर प्रभुत्व स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्कन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट रोल डिड द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन प्ले ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जन नाट्य संघ ने क्या भूमिका निभाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेस्ड डिसेंट थ्रू आर्ट, यानी कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फाउंडेड इन 1602 इज आल्सो नोन एज द वेरेंडीज ऑस्टेंडिसे कैंपेन? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी और बेरिनिग्डे ऑस्टियंडिसे कैंपेनी के नाम से जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मैंडेटेड दैट सिलेक्शन फॉर सिविल एम्प्लॉयज इन ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी वुड बी बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस? ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि ब्रिटिश भारत के नागरिक कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मोरारजी देसाई वाज कमेमोरेटेड ऑन हिज 129th बर्थडे एनिवर्सरी 29 फरवरी 2025 for his contributions to governance reforms in India. Which of the following commissions did he chair in 1966 to restructure for the country's governance? भारत में शासन सुधारों में उनके योगदान के लिए मोरारजी देसाई की 129वीं जयंती 29 फरवरी 2025 को मनाई गई। उन्होंने 1966 में देश के शासन को पुनर्गठित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, Who among the following is not considered a leader of the moderates in Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों का नेता नहीं माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच बॉडी वॉज एस्टेब्लिश्ड to control all matters of civil and military government of British territories in India? भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक और सैन्य शासन के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हु हेडेड द 1915 कमिटी टू एग्जामिन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया? भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर एडवर्ड मैकलॉगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज इम्प्रिजन्ड इन मांडले जेल बर्मा? तो कौन से प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द होम रूल मूवमेंट? होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्व शासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वॉज, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द सिथियंस और साकास ओरिजिनली केम फ्रॉम डैश, शक और शकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द मौर्यन पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट फॉर इंस्क्रिप्शंस, मौर्य काल में अभिलेखों के लिए किस लिपि का विकास हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इन द 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट the British government introduced certain reforms in response to Indian demands. Which of the following was significant provision of this act? भारतीय मांगों के जवाब में 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार किए, इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोविजन फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, शाही विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म्स चटा एंड भटा वर यूज्ड फॉर डैश, गुप्त साम्राज्य के दौरान चटा और भटा शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स यानी नियमित और अनियमित सैनिक के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हर्षवर्धन बिलोंग टू विच एंशियंट रीजन, हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन 1909 सर विलियम हॉट कर्जन बिली, a British official, was shot and assassinated in London. Who was responsible for this act? 1909 में लंदन में ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हॉट कर्जन बिल्ली को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदन लाल धिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन सिरे पर्ड्यू और लॉस्ट वैक्स प्रोसेस was used to make a statue of which material? हड़प्पा सभ्यता में सिर पेरेड्यू अथवा लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया का प्रयोग किस पदार्थ के प्रतिमा बनाने में किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज यानी कांसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश greatly affected the tribal land holding patterns and led to widespread discontent among the tribes, thereby fueling rebellions? ब्रिटिशों की कौन सी नीति ने जनजातीय भूमि स्वामित्व की व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह भड़क उठे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट लॉज एंड लैंड सेटलमेंट्स यानी वन कानून और भूमि निपटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्राइबल रिवोल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय विद्रोह नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रैजी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर टैंक्स और पॉन्ड्स इन गुप्ता रिकॉर्ड्स, गुप्त अभिलेखों में टैंकों और तालाबों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ इसे बोला जाता था टरांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच अपराइजिंग इन उत्तर प्रदेश लेड बाई मुफ्ती मुहम्मद ऐवाज वाज अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रायर टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857? उत्तर प्रदेश में मुफ्ती मुहम्मद ऐवाज के नेतृत्व में हुआ कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बरेली अपराइजिंग यानी बरेली का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, धोलावीरा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस? सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए यानी जल संरक्षण प्रणाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धनास एम्पायर वाज
हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। What was the officer responsible for looking after military stores during the reign of Gupta Empire called? गुप्त साम्राज्य के समय सैन्य भंडारों की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे बोला जाता था रणभंडारिक, ये बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इन मार्च 2025 द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी इन असम इन टू ऑनर हिज लेगेसी। हु वाज लक्षित बोरफुकन? मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में लचित बोरफुकैन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। लचित बोरफुकैन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमांडर ऑफ द अहोम किंगडम, यानी अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। इन विच ईयर डिड गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज कमर्शियल एम्पायर इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी गोवा किस वर्ष बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 163। व्हाट वाज द मेन इशू डिबेटेड ड्यूरिंग द 1905 बनारस सेशन ऑफ द INC राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल्स पार्टीशन? 1905 के वाराणसी अधिवेशन कांग्रेस में बंगाल विभाजन की घोषणा के तुरंत बाद मुख्य बहस का मुद्दा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, यानी स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। विच लीडर कोलैबोरेटेड विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918? 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ किस नेता ने सहयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जो स्टेटमेंट ए है, ए में क्या है? द INC वॉज फाउंडेड इन 1885 बाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओनली ए, यानी केवल ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच प्रिंसली रूलर पैट्रोनाइज द सिख कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशंस? कौन से देशी शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला, यानी पटियाला के भूपिंदर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहारा वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट थे, नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इन 1510 अल्फोंसो डे अलबुर्की कैप्चर्ड विच प्लेस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज ईस्टर्न एम्पायर? 1510 में अल्फोंसो द अलबुर्की ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सा स्थान जीतकर पुर्तगालियों के पूर्वी साम्राज्य की स्थापना किया? पुर्तगालियों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। इंडियाज ट्रेड स्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज मोल्डेड to serve the economic interests of Britain. Which of the following best describes India's trade structure at the eve of independence? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की सेवा के लिए ढाली गई थी। स्वतंत्रता के समय भारत की व्यापार संरचना को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा वर्णित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कच्चे माल का निर्यात होता था और तैयार माल का आयात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। द चालुक्यास ऑफ बादामी वर फाउंडेड बाय? बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुलिकेशिन I के द्वारा, यानी पुलिकेशिन प्रथम के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171. अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, to whom did the governors of Madras and Bombay report regularly? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172. द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट वाई पास्ड इन द ईयर, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 173 इज, during the 1886 session of the Indian National Congress in Calcutta, a major demand was raised for simultaneous Indian civil service examinations in England and India. Who presided over this session? 1886 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की प्रमुख मांग उठाई गई। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174. तोपखाना वाज general name given to the military artillery branch of which of the following? तोपखाना किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्न फेवरिंग सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड विडो रीमैरिज। ब्रिटिश नीतियां जो सती कन्या भ्रूण हत्या और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करती थी। तो ये एक कॉज नहीं था 1857 के रिवोल्ट का, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126. चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैनिज्म को यानी जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177. हु वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर सुभाष चंद्र बोस टुक चार्ज? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व संभालने से पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178. अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई इन द 1640s एंड लेटर एस्टेब्लिश्ड द मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1684? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180. 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के काल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे यानी गुलाम वंश के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181. Who among the following established its factory in Petapulli on the North Coromandel coast in 1606? निम्नलिखित में से किसने 1606 ईस्वी में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुल्ली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182. एजुकेशन रिमेन्ड लार्जली inaccessible to the masses during colonial rule. What was India's literacy rate around 1947? औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए लगभग सुलभ नहीं थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिलो 20% यानी 20% से भी कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183. ड्यूरिंग द colonial period, India's industrial development was the result of British policies.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। स्वतंत्रता के समय भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति को इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू सिटीज लाइक कलकत्ता एंड बॉम्बे। सीमित औद्योगिक गतिविधियां मुख्यतः कलकत्ता एंड और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। यहाँ पे हो जाएगा केंद्रित थे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 184, विच सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर प्रमोटेड आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित कौन सी गुप्त संस्था ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनव भारत, यानी अभिनव भारत ने इसे बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज वॉज एमंग द। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पालाज गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हार्म्ड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल। भारतीय वस्त्र उद्योग पर भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियां लागू थी। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन में भारतीय वस्त्र उद्योग को नुकसान पहुंचाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन। भारत से ब्रिटेन को निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द डांडी मार्च ऑफ 1930। 1930 के डांडी मार्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली ए। तो स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो करेक्ट है। द मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड ended at Dandi covering a distance of 240 miles। मार्च साबरमती आश्रम से शुरू होकर डांडी में समाप्त हुआ। कुल दूरी इसकी 240 मील थी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है डांडी मार्च के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 189, हंगर स्ट्राइक एज अ weapon was used for the first time by महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच स्ट्रगल। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्रगल, यानी अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का संघर्ष था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स बिगेन इन विच ईयर। बंगाल विभाजन का विरोध करने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, द निजाम ऑफ हैदराबाद ट्राइड टू प्रोजेक्ट हिज रूल एज। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ मुस्लिम सॉवर्निटी इन दक्कन, यानी दक्कन में मुस्लिम संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट ओपनड बाय मोहम्मद तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीवाने कोही, यानी दीवाने कोही नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, द बादामी केव्स इन कर्नाटका हैव बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। कर्नाटक की बादामी गुफाएं निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, विच ग्रुप गेन्ड इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस इन द पोस्ट गुप्ता सोसाइटी ड्यू टू लैंड ग्रांट्स। भूमि अनुदानों के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग का महत्व बढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणीज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर समुद्रगुप्तास रेन इज। समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। Which powerful ruler of the Pallavs constructed the Shore Temple at Mahabalipuram? पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हा टू ने यानी नरसिम्हा द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर टू स्प्रेड धम्मा नोन एज। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धम्मा महामात्रास बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड्स। कौन सा हड़प्पा स्थल जोते हुए खेतों के प्रमाण दिखाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। Which ancient civilization flourished in the Thar desert area about 5000 years ago? लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। What was the name of the new department opened by Muhammad Tughlaq for the development of agriculture? कृषि विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। Who SS succeeded चंद्रगुप्त वन एज द रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्त साम्राज्य के शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। Who among the following was not a Mauryan ruler? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। Who defeated हर्षवर्धन ऑन द नर्मदा फ्रंटियर? नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलिकेशिन द्वितीय को। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। द रॉयल टाइटल यूज्ड बाय चंद्रगुप्त वन वाज। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रयुक्त शाही उपाधि क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराजा धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। वन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स वाज डैश। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम था डैश। क्या परिणाम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमर्जेंस ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर अशोकन पिलर्स? अशोक स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दे वर लार्जली मेड ऑफ स्टोन। वो मुख्यतः पत्थर के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। In which year was the partition of Bengal initially implemented by the British in 1905 officially annulled? बंगाल का विभाजन जिसे ब्रिटिश ने 1905 में लागू किया था किस वर्ष आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। Which act transferred the power of governance from the East India Company to the British Crown? किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अलाउड द क्राउन टू टेक ओवर गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में लेने की अनुमति दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार नियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। When was the designation of the Governor General in India promoted as a viceroy or Crown's representative? भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कब पदोन्नत हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईयर 1858 में।
Next question is 211. What was the main reason for the protest against the Simon Commission in 1928? 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायमंड यानी हीरा का उपयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 213. Which of the following was formed in 1600 through a charter that granted it the exclusive privilege of trading with the area east of the Cape of Good Hope for 15 years? निम्नलिखित में से कौन सा 1600 में एक चार्टर द्वारा गठित किया गया था जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व क्षेत्र में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214. द बैटल ऑफ कलिंगा वाज फॉट इन विच ईयर आफ्टर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 261 BC में यानी 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215. Who is popularly known as the father of Indian unrest for his active role in the Indian independence movement? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए किसे लोकप्रिय रूप से भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216. द ब्रिटिश यूज्ड एजुकेशन एज ए टूल टू डैश? ब्रिटिशों ने शिक्षा को उपयोग एक साधन के रूप में किया किस रूप में किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथन कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217. द रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर फाउंड इन साइंड विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध वास्तुकला में पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्तूपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सतवाहना वंश का प्रसिद्ध शासक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219. Who is known as the mother of Indian Revolution for her pioneering role in the early Indian independence movement and for unfurling the first version of the Indian national flag abroad? प्रारंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के पहले संस्करण को फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिखाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग स्टोन्स कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स इज सलीम चिश्ती टॉम सिचुएटेड? मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में इमारतों या फिर नगरों में से किसमें सलीम चिश्ती की समाधि स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221. What is Lord Thomas Babington Macaulay best known for in the context of British India? ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मकॉले किसके लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्टिंग द इंडियन पिनल कोड एंड प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन, भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222. Under the reign of Islamic rulers, which among the following used to be a private building? इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी इमारत होती थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीवाने खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223. The Red Shirt movement, also known as खुदाई खिदमतगार, was led by which Indian freedom fighter in the North West Frontier Province?
रेड शर्ट आंदोलन जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224। Which of the following statements are correct regarding the Round Table Conference held from 1930 to 1932? 1930 से 1932 के बीच हुई गोलमेज सम्मेलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेटमेंट ए एंड बी सही है। ए में क्या दिया हुआ है? द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इंडियंस फ्यूचर गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की भावी सरकार पर चर्चा के लिए किया गया था। तो ये करेक्ट है। और स्टेटमेंट बी में दिया गया है महात्मा गांधी अटेंडेड ओनली द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। तो ये भी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 225। हड़प्पन ट्रेड रिलेशंस एक्सटेंडेड टू, हड़प्पा व्यापारिक संबंध किस तक फैले हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। विच रूलर ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप्स डायनेस्टी इज नोन फॉर रिस्टोरिंग द सुदर्शना लेक इन काठियावाड़? पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन वन, यानी रुद्रदमन प्रथम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। वीओ चिदम्बरम पिल्लई वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? वीओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हो जाएगा? मैड्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 228। चंद्रगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स who ruled between 297 and 273 BCE? चंद्रगुप्त के बाद इनमें से कौन सा शासक उत्तराधिकारी बना जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229। विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर लेड द बरदौली सत्याग्रह ऑफ द 1928 a major civil disobedience movement against increased land taxes? 1928 में बरदौली सत्याग्रह से जो बढ़े हुए भूमि करों के खिलाफ एक प्रमुख असहयोग आंदोलन था, उसका नेतृत्व किस प्रमुख भारतीय नेता ने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। द गदर पार्टी established in 1913 in San Francisco aimed to overthrow the British rule in India through revolutionary means. Who was the key founder and ideological leader of the गदर पार्टी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी का प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 231। विच रूलर regained his lost kingdom by 1555 after defeating Sher Shah Suri's successors, thereby marking the end of the Second Afghan Empire? किस शासक ने 1555 तक शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त किया और इस प्रकार द्वितीय अफगान साम्राज्य का अंत किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। द पीरियड फ्रॉम 1905 to 1917 is known as the extremist phase in the Indian national movement. Which of the following leaders was not associated with the extremist ideology during this time? 1905 से 1917 की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण कहा जाता है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन इस समय चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन ओल्ड जमींदार फ्रॉम बिहार हु ज्वाइंड द रिबेल सिपॉइज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बैटल विद द ब्रिटिश
फॉर मेनी मंथ्स। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बुजुर्ग जमींदार था जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। Which princely states was ruled personally by the निजाम and had the सर्फ खास स्टेट? कौन सा रियासती राज्य निजाम द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासित था और जिसमें सर्फ खास जागीर थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। विच रूलर अपॉन हिज डेथ इन 1530 laid behind a newly established empire that stretched across northern India from Indus River in the west to Bihar in the east and from the Himalayas in the north to Gwalior in the south? कौन सा शासक जिसकी 1530 में मृत्यु हुई उसने अपने पीछे एक नया साम्राज्य छोड़ गया जो पूरे उत्तरी भारत में फैला था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट सहाने मंडी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केट रिफॉर्म्स? निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहाने मंडी नियुक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा, इन विच प्रेजेंट डे स्टेट इज चौरी चौरा लोकेटेड? चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच हाईलाइटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल वाज प्रोमिनेंटली एडवोकेटेड बाय होम? धन की निकासी सिद्धांत जिसने ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, किसने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वर मेनली यूज्ड बाय द हड़प्पन्स? हड़प्पा वासी मुख्य रूप से किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रोंज टूल्स यानी कांस्य और के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट ऑन 10th May फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? व्हेन सिपॉइज रोज इन रिबेलियन एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली टू रिस्टोर बहादुर शाह टू द थ्रोन। 1857 का विद्रोह 10 मई को किस स्थान से प्रारंभ हुआ था जब सिपाहियों ने विद्रोह किया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर बहाल करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़े? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस समय काल में फली फूली थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 1800 BC के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। द मोपला uprising, also known as the Malabar Rebellion of 1921, which was against British rule and Hindu landlords, took place in which of the following locations? मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह 1921 को जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ था, किस स्थान पे हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑफिशियली एबोलिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक रूप से किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। कनिष्का द कुषाण रूलर वॉज अ पैट्रन ऑफ विच रिलीजन? कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न एजुकेशन एवं मुस्लिम यानी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। विच लीडर प्रिसाइडेड ओवर द
1929 Lahore session of the Indian National Congress where the resolution for पूर्ण स्वराज was passed। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। Next question is question number 247. The Planning Commission was established to steer India's 5-year plan. Who was the first chairman of the Planning Commission of India? भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड हर्षास कोर्ट वॉज। वह चीनी यात्री कौन था जिसने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ह्वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249। लोथल वाज इम्पोर्टेंट फॉर डैश ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैरीटाइम ट्रेड के लिए, यानी समुद्री व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250। व्हाट वाज अशोकास रिलेशन टू बिंदुसारा। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सन यानी पुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर सेशन, यानी लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया लॉन्च्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एम्ड टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द British Empire. Which two prominent leaders were associated with starting this movement? भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने से जुड़े दो प्रमुख नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253। द सिंह सभा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिख समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर वाज बिल्ट बाय औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कला स्मारक औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ विच ईयर डिड द ब्रिटिश इम्प्लीमेंट मेजर्स दैट रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स। किस वर्ष के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम करने और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने की उपाय किए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1857 में, 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256। व्हाट वाज ए यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग। हड़प्पा नगर नियोजन की एक विशेषता क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, यानी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें वहां पे बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। विच मौर्यन रूलर सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू फॉरेन कंट्रीज। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258। विथ हुज असिस्टेंस डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259। Which material was used to make the famous dancing girl statue that belonged to the Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नाचने वाली लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, यानी कांस्य से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260। कमर्शियल क्रॉप्स वर prioritized over food crops during colonial rule. Which of the following is an example of commercial crop promoted by the British? औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्यान्न फसलों की बजाय वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई। इनमें से कौन सी फसल ब्रिटिशों द्वारा प्रोत्साहित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा हैड बीन बिल्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। सबसे अधिक बौद्ध स्तूप किस शासक ने बनवाए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, विच लॉ परमिटेड विडो रीमैरिज इन इंडिया। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू काउंटर फूड शॉर्टेज, विच रीजन वर द इनिशियल फोकस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति खाद्य संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एंड हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। किस यूनानी राजपूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विथ ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268, आफ्टर विच बैटल डिड अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म। अशोका ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ कलिंग के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 269, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द मोहनजोदारो साइट। मोहनजोदारो स्थल किस नदी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडस यानी सिंधु रिवर से। तो ये थे 169 क्वेश्चन। तो इस तरह से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स हुए थे 2025 में, उसके अब हम लोग आगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे का आंसर आप खुद से करने का ट्राई करें और देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता है, और इस तरह से आप अपना इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें अगले जो एनटीपीसी का एग्जाम्स आने वाला है उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।